अगर आपने DHA कोयटा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन DHA कोयटा, तो इसकी प्राइस में जो स्पॉन्टेनियस चेंज आता है उसकी वजूहात को सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। जो इसमें एकदम से प्राइस ऊपर जाना और नीचे जाना, मार्केट से हट के जो इसमें एकदम से फ़र्क आता है प्राइस का, उसमें उसकी एक बड़ी मेन रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तकरीबन कोई एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 60-70% इन्वेस्टमेंट जो है वो डीलर्स की अपनी भी है। अब वो डीलर्स ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है। जैसे ही इसकी प्राइस वो देखते हैं कि ऊपर जा रही है, दे होल्ड देयर फाइल्स। अगर इसकी प्राइस नीचे जा रही हो तो फिर वो दे गेट रिड ऑफ देयर फाइल्स, और फिर वो वेट करते हैं कि इसको लेट कम डाउन, और जब ये नीचे आ जाए तो फिर वो दोबारा से इसकी बाइंग कर लेते हैं। और दूसरा, उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है। ये चीज़ बाकी चीज़ों में इतनी नज़र नहीं आती। उसकी शायद एक बड़ी रीज़न ये भी है कि इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी अरसे तक खासी नीचे रही है, जो कि पहुंच में थी डीलर्स हज़रात के भी, और उन्होंने खासी इसमें बाइंग की। अब वो इसको लॉन्ग टर्म प्लान करके नहीं रखते। वो जैसे ही इसकी प्राइस में फ़र्क देखते हैं वो उससे भी कमाने की कोशिश करते हैं। तो असल क्लाइंट ने फ़ाइल्स अपनी अक्सर होल्ड भी की होती हैं, लेकिन एकदम से प्राइसेस जो नीचे आ जाती हैं तो कई दफ़ा लाइलमी में क्लाइंट भी घबरा के जो है वो अपनी फ़ाइल बेचने का सोच लेता है या बेच ही देता है, और बाद में फिर वो उसको फ़ील होता है कि नहीं, ये बेचने का टाइम नहीं था और मैंने इसको बेच के गलती की है, दोबारा लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि कोई इसके बारे में कोई न्यूज़ या कोई मुल्की हालात, या जैसे अभी पिछले दिनों बैलेटिंग की ख़बर आई, या मुल्की हालात का हुआ, जब मामला इस तरह नैच पे गए तो एकदम से रेट इसका नीचे आया। जब बैलेटिंग की ख़बर आई तो एक दिन के अंदर अंदर ही 15 लाख बढ़ गया। इसकी मेन रीज़न यही है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और डीलर्स ने ये फ़ाइल काफ़ी हद तक बाइंग की हुई है। फिर दूसरी मेन चीज़ ये कि जो इन्वेस्टर हज़रात हैं उनके पास ये बल्क क्वांटिटी में मौजूद है। तो फिर वो ऐसा भी देखते हैं कि जब रेट नीचे आ रहा हो, तो अगर फ़र्ज़ कर लें उनके पास 20 फ़ाइल हैं, 30 फ़ाइल हैं, 50 फ़ाइल हैं, तो वो कहते हैं जी कि 5 बेच दें या 10 बेच दें। नॉर्मली जो है दूसरी प्रॉपर्टीज़ में ज़रा ऐसा कम देखने में आता है कि इतनी बल्क क्वांटिटी में जो है वो चीज़ें उठाई हुई हों इन्वेस्टर्स ने। तो वो फिर जब बल्क क्वांटिटी में मार्केट में लाते हैं एकदम से रेट नीचे भी आ जाता है। इसी तरह जब वो कोई अच्छी ख़बर इसके बारे में आती है तो जब वो बाइंग की तरफ बल्क में जाते हैं तो रेट एकदम से ऊपर चला जाता है। इस चीज़ को सामने रखना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ फाइल ओवर देयर, तो भी आपको जो है इसको किस वक्त होल्ड करना है और किस तरह की सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। और अगर आप इसको बाइंग करने का सोच रहे हैं तो भी आपको सोचना है कि अक्सर ये भी देखा गया है कि जब ये नीचे आ रही हो तो फिर क्लाइंट समझता है कि शायद अब नीचे ही आती रहेगी, तो फिर वो बाइंग में हाथ नहीं डाल पाता, और जैसे ही फिर ये ऊपर उठना शुरू होती है एकदम से 10-15 लाख रुपए का इसमें या इससे भी ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है, फिर वो हाथ से ही चीज़ निकल जाती है। तो इस चीज़ को अगर सामने रखा जाए कि इसमें उतार चढ़ाव प्राइस में कैसे आता है और सिर्फ इसी में इतना स्पॉन्टेनियस इफ़ेक्ट क्यों है, तो इसकी ये दो मेन रीजंस मैंने आपको बता देंगे। एक तो ये डीलर्स ने बहुत ज़्यादा बाइंग की हुई है, बीइंग अ चीपर इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम, यानी अब से 7-8 महीने पहले देख लें, साल पहले देख लें तो और भी सस्ती थी। बहरहाल ये मतलब 30, 35, 40 इस किस्म की ब्रैकेट में इसने ख़ासा चांस दिया है और बायर्स को। तो काफ़ी लोगों ने इसको बाय करके होल्ड भी किया हुआ है, फिर सस्ती इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा है जो बार बार इसके जो इफ़ेक्ट आता है इस पर, उससे वो एक तरह मार्केट में ट्रेड करता है कि नीचे आ रहा है तो जो है वो फ़ाइल अपनी बेच दी, जब 10-15 लाख रुपए नीचे आ गया फिर दोबारा से उठा ली। तो ये इसीलिए इसमें इम्पैक्ट है। यही इम्पैक्ट आप बाकी चीज़ों में देखेंगे तो इवन दूसरी फाइल्स में भी वो आपको बड़ी एक स्टेबल सी उसकी मार्केट लगेगी, अनलेस को कोई उसके बारे में मेजर न्यूज़ ना आ रही हो, तब तक उसकी फ़ाइल की प्राइसेस में कोई ऐसा ख़ास चेंज आता नहीं है। और आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप इजीली बाय कर सकते हैं, सेल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली सेल कर सकते हैं। DHA कोयटा की अगर बात की जाए तो इसमें ये एक
एक चीज़ है कि इसका इफ़ेक्ट बड़ा स्पॉन्टेनियस है।